बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बादी सफ़ान, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इस वक्त 170 अरब रुपए का जो एक मिनी बजट है वो पेश कर दिया गया है, जिसमें बहुत से मसनूआत पे टैक्स लगा दिए गए हैं, जिसमें आप बिस्किट, खाम तेल और साथ साथ जितनी भी आपके लग्जरी अशाएँ, शैम्पू, साबुन, जो एयर टिकट्स वगैरह हैं, उन सारों पे टैक्सेस लगा दिए गए हैं। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा जो अवाम पे एक बोझ डाला गया है वो पेट्रोल की सूरत में, जिसमें तकरीबन 22 रुपए से जायद मजीद महंगा हो गया पेट्रोल। उसके साथ साथ 17.20 आपका डीजल महंगा हो गया है, और उसके साथ 12.90 जो है वो आपका मिट्टी का तेल महंगा हो गया है। इस वक्त दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जिस पे बात करनी चाहिए। इसमें सबसे पहला है कि हमें IMF का जो पैकेज है $1.2 बिलियन, वो कब तक मिल सकता है, और $1.2 बिलियन के अलावा हमें जो दूसरे ममालिक हैं उनसे कितना कर्जा मिल सकता है इस IMF पैकेज के बाद। और दो तीन चीज़ें, मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक बंदा गिला कर रहा था कि जनाब इस वक्त पाकिस्तान $1.2 बिलियन के लिए IMF के पैरों में गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन जो 29 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर्स के हमें रेमिटेंसेस आते हैं, हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, उनको हम वोट का हक तक नहीं देते। तो एक बहुत बड़ा आलमिया पाकिस्तान का, इस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो इस वक्त पेशरफ्त हुई है पाकिस्तान की सियासत में, वो इस वक्त है खान साहब की गिरफ्तारी से रिलेटेड खबर, और साथ ही साथ आम इंतखाबात से रिलेटेड मैं आप लोगों को आगाह करते जाऊंगा। सबसे पहले आते हैं इस 170 अरब रुपए का जो मिनी बजट पेश कर दिया गया, इसके बारे में आते हैं। IMF ने ये शराइत क्यों रखी कि आप पेट्रोल महंगा करें, डीजल महंगा करें, और जितने भी आपके ये रोजमर्रा की अशाएं उन पे आप टैक्सेस बढ़ा दें। इससे क्या होगा? जो आपका फिस्कल डेफिसिट है वो किस तरीके से बैलेंस हो सकता है, और इन अशिया के महंगे होने से आपकी जो रेवेन्यू जो जनरेट होगी, आपके जो टैक्सेस मजीद बढ़ा दिए गए हैं, इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। 170 अरब रुपए का ये मिनी बजट जो जुलाई तक ये शायद एक्सटेंड कर लेंगे, और इसके साथ साथ जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ा दिए गए हैं, इससे अवाम को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, अब तक जो हमारे इतलात हैं कि पेट्रोल पंप्स में ऑलरेडी ये चीज़ लागू हो चुकी है, और आपका पेट्रोल अब 270 रुपए के 272 रुपए पे मिल रहा है। 272.20 कुछ लगभग आपको मिलेगा। और उसके साथ साथ डीजल की प्राइस भी काफ़ी बढ़ चुकी है। इससे होगा क्या कि एक तो आपकी जो भी अशियाएँ, फॉर एग्जांपल अशिया खुर्दनोश, जो भी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड आपकी चीज़ें हैं, वो सारी महंगी हो जाएंगी इस पेट्रोल प्राइस से। और GST जो आपने बढ़ा दी है 17 से 18% तक, उसमें भी काफ़ी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अब मैंने अपने पिछले ब्लॉग में एक बात कही थी कि जनाब इस PMLN गवर्नमेंट, या कोalition गवर्नमेंट कह दें इसको, कोalition गवर्नमेंट, PDM की गवर्नमेंट को, उनके पास इस वक्त ऑप्शंस नहीं है। वो अगर IMF के पास नहीं जाते तो पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा था। अगर ये IMF के पास जाते हैं तो इतनी टफ कंडीशंस वो देंगे जिसके बाद इनके लिए ये सारा कुछ चलाना मुमकिन नहीं रहेगा। लेकिन मैंने एक और भी एक तरफ इशारा दिया था कि इस वक्त शायद इनको ये इत्मीनान दिया गया है कि आप चले जाएं IMF के पास, वहां से आप IMF से डील लेके आ जाएं, और उसके बाद जो दूसरे ममालिक से पैसे आएंगे, तब तक जो इंतखाबात तक का आपका मामला है, यानी आप लोगों के जहन में ये खदशा होगा कि अगर हम IMF की तरफ जाते हैं, टफ डिसीजन हमें करनी पड़ेंगी, उसके बाद हम इलेक्शन में कैसे जाएंगे, यानी हम इंतखाबात की तरफ कैसे जा सकते हैं, हम अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को किस चीज़ पर इत्मीनान देंगे, किस चीज़ पे उन्हें हम ये कन्विंस करेंगे कि आप हमें वोट दे दें। तो हमारा तो वोट बैंक इससे ख़राब हो जाएगा, मज़ीद ख़राब हो जाएगा, और खान साहब का ग्राफ मज़ीद ऊपर आएगा। तो उन्होंने बड़ी बेहतरीन उनको एक पेशकश की है, जो कि जनाब आप बेफिक्र हैं, आप IMF की तरफ जाएं, जो बकाया आपके अपोजिशन हैं उनको हम दीवारों से लगा देंगे। और आपने एक सिलसिला देखा होगा, शेख रशीद साहब, फवाद चौधरी, आजम स्वाति, शहबाज गिल, और अब खान साहब, जो उनकी जमानत जो है वो मंसूख कर दी गई, जमानत रद्द कर दी गई है, और लाहौर हाई कोर्ट ने भी कल जो ऑर्डर जारी किया है। तो मैंने अपने एक ट्वीट में ये जिक्र किया कि जनाब अगर लाहौर हाई कोर्ट, जो पहले IG पंजाब और IG इस्लामाबाद को फवाद चौधरी के केस में पहले 12 बजे, फिर 2 बजे, फिर 6 बजे तक उनको टाइम देती रही है, तो इस्लामाबाद के इस लोअर कोर्ट ने कम अज कम, खान साहब है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी के इस वक्त सरबराह हैं और खासी मकबूलियत रखते हैं, तो उसको भी कम अज कम थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन या थोड़ा बहुत उसके साथ अगर आप रियायत कर देते तो वो और ज़्यादा भी अच्छा होता। क्योंकि इस वक्त अगर खान साहब की तरफ आप जाते हैं, इमरान खान साहब की तरफ आप जाते हैं, अदलिया जाती है, या कोई भी और इदारा जाता है,
तो मुल्क में इंतशार फैलने के खदशे ज़्यादा हैं। तो इससे बचने के लिए ज़्यादा सूटेबल है कि इस वक्त थोड़ा सा ना मोहम्मद से और मुज़ाकरात से अगर काम लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बात करेंगे आने वाले आम इंतखाबात की जानिब। तो पाकिस्तान में वैसे तो मछली मंडी बनी हुई है, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी मछली मंडी है वो आपके पंजाब सूबे में है। वो इसलिए कि इलेक्शन कमीशन का एक अपना मौक़िफ़ है, अदालत ने एक अपना मौक़िफ़ दिया, उसने हुक्म जारी कर दिया कि नवे रूस के अंदर आइनी तौर पर आइनी तरीक़ेकार के मुताबिक आपने इलेक्शन कंडक्ट करवाने हैं। वहां पे इलेक्शन कमीशन अपना मौक़िफ़ देती है कि गवर्नर साहब की तरफ से अभी तक कोई डेट नहीं आई। गवर्नर साहब का एक अपना मौक़िफ़ है, वो अपने मौक़िफ़ को लेके बैठे हैं, अदलिया अपना मौक़िफ़ लेके बैठी हुई है, इलेक्शन कमीशन पंजाब के लिहाज से अपना मौक़िफ़ लिए बैठे हैं। तो ये एक ट्राइंगल सा बना हुआ है। इस बीच में आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी धज्जियां बिखेर रहे हैं सारे लोग। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र यहाँ पे कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इदारा, हर एक फर्द और हर एक जो डिपार्टमेंट है वो अपने तर्ज, अपने मफाद की खातिर उसकी अपनी तशरीह करता जा रहा है, और जिसको जितना जिसकी जितनी ताकत है उस हिसाब से वो आइन को अपनी तरफ मरोड़ रहा है। तो यहाँ पे नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में जमहूरियत का है और किसी का नुकसान नहीं है। और इस वक्त सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान में मईशत को पहुंच रहा है, पाकिस्तान की जो इस वक्त अस्करी क़यादत है उसकी साख्त को पहुंच रहा है। जो इस वक्त आप ट्विटर पे डिफरेंट मुहिम चलाते हुए नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट लोग लगे हुए हैं, और जो लोगों का बुरा हाल है, क्योंकि आपने अगर उनको डराना है कब तक डराएंगे। इस वक्त लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लोगों के पास रोटी खाने के पैसे नहीं है, क्योंकि आपने रोटी इतनी महंगी कर दी है, आपने हर एक चीज़ इतनी महंगी कर दी है। और ये जो 170 अरब रुपए का नया जो आपने एक बम अवाम पे डाल रहे हैं, ये अवाम शायद बर्दाश्त ना कर पाए। लेकिन वही बात है, दोबारा मैं रिपीट करूंगा कि पाकिस्तान की अवाम बहुत डीठ है, आप उसको सड़कों पे नहीं देख पाएंगे। 140 रुपए 130 रुपए से पेट्रोल अगर 270 से भाव चला जाता है, तो होना तो ये चाहिए था किसी भी एक आम जमहूरी मुल्क में कि वहां पे लोग सड़कों पे अपनी गाड़ियां छोड़ के घर चले जाते कि ये लें आप, और ये आपके ये पेट्रोल प्राइसेस को हम नहीं मानते, हम एहतजाजन अपनी गाड़ी को छोड़े। जिस तरह आपके विश्व की ममालिक में अगर कोई ऐसी इन्फ्लेशन आती है तो लोग एहतजाज करते हैं। पाकिस्तान में आपको कभी भी ऐसा एहतजाज नज़र नहीं आता, और ना शायद नज़र आए, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत डीठ है। एक बादशाह ने अपने जो उसकी रियाया थी उनको बहुत तंग किया। एक दिन उन्होंने अपने एक वजीर से पूछा, जनाब जाके देख लीजिएगा कि कितने तंग हैं, ज़्यादा मेरे खिलाफ कोई बगावत की कोई तहरीक तो नहीं चलाने की कोशिश कर रहा है। तो जनाब वो गया और किसी से पूछा कि क्या हालात है, तो उन्होंने कहा कि जनाब हालात बहुत सख्त हैं। तो उन्होंने कहा कि बादशाह से हम क्या दरख्वास्त करें आपके लिए। तो उन्होंने कहा बादशाह से दरख्वास्त ये करें कि जो लितर मारने के लिए उसने 2 बंदे खड़े किए हैं ना, तो ये 2 बंदे बहुत टाइम लगाते हैं, कतारों में हम खड़े होते हैं। तो एक काम करें, बादशाह सलामत को कहें कि जनाब वो लितर मारने के लिए 2 की बजाय 4 या 6 बंदे खड़े करें, ताकि हमें हमारा टाइम वेस्ट ना हो। लितर तो हमने खानी ही है। तो पाकिस्तान का भी वही हाल है कि जनाब मुल्क तो तबाह होना ही है, महंगाई तो आनी ही है, तो बस जो लितर आप मार रहे हो वो जल्दी मारे, उसमें टाइम ज़ाया ना हो। ये थी अब तक की कुछ अपडेट्स, आपके सामने मैं मजीद अपडेट्स लेके आऊँगा। अगर आपके जहन में इस वक्त के हालात के बारे में कोई भी तबसरा, या आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।